गाइस, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दो, जो कि आपको ये वीडियो मिले सबसे पहले। तो हाँ तो गाइस, अब हम सीखेंगे कि कैसे एस्टिमेट बनाते हैं। तो एस्टिमेट बनाने के लिए मैं ये नहीं बता रहा कि क्या क्या रेट लगाओ। आप अपने हिसाब से अपनी मार्केट को देख के कि आप कहाँ पर रहते हो उस हिसाब से रेट बनाओ। ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश की है कि कैसे बनाना है। तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखनी है, और अगर आपको समझ आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपने शॉप का बनाना है। एक शॉप है जिसका कि आपने एस्टिमेट बनाना है कि एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, आपने ये सीखना है। तो एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम की फिटिंग का। आप कोई भी चीज़ हो, जैसे जहाँ पे हैंडल आ गया, कब्जे वगैरह किस साइड बनाना है, ये डोर है, ये लॉक वगैरह आ गई। तो कोई भी चीज़ आपको कितने की पड़ती है और आपको उसको कितने फिट में उसको बेचना है, किस हिसाब से बेचना है, वो मैंने आपको बताना है। बाकी रेट आपने अपने हिसाब से लगाने हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये 8 फीट इसकी हाइट है और 7 फीट विड्थ है। सबसे पहले हमने नोट करना है एल्युमिनियम, कि हमारा एल्युमिनियम यहाँ पे कितना यूज़ होता है। तो ये एक अलग फंड है, आपने लास्ट तक देखनी है वीडियो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे भी इसको करना है कि आप कितने फिट में इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे आपने कर लेना है कि 8 फीट है, तो 1 8 2 8 16 3 8 24, तो आपको 24 यहाँ पे कर लेना है। 24 प्लस ऊपर, ऊपर यहाँ पे हमने एक वेंटिलेटर रख दिया और वेंटिलेशन के लिए। तो उसके बाद आ गई 7 फीट हमारी यहाँ पे इसकी विड्थ। तो हमने 7 7 7 15 और एक मैं यहाँ पे कर लिया, 7 7 14 और एक 15 हमने लिख लिया। ये हमने रखना है डोर 3 फीट का, और ये हमने कर दिया 4 फीट का। 4 बचा तो 4 लिख दिया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4.5, हमने 4.5 का लगाना है। साढ़े आपने 5 mm का हमने यहाँ पे शीशा यूज़ करना। ये नीचे आ गया 2.5, तो ऊपर हम रखेंगे 1 फीट। आप कम और ज़्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो, मैंने ऐसे रखा। और यहाँ पे यहाँ तक ये आ गया 4 फीट और 3 फीट, 7 हो गया। और यहाँ पे 4 और 4 8 प्लस, अब डोर को करना है। डोर रखेंगे 7 फीट का, 7 7 14, यहाँ तक हमें रखना है 7 फीट। यहाँ से लेके यहाँ तक डोर को रख देना 7 फीट, और 7 और 7 14, और 1 3 3 6 3 9, ये हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। तो अब इसको सबको हमने कर देना है प्लस। तो कितना बन गया, ये 70 फीट बन जाएगा। 70 फीट ये बन गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि इसके बीच क्या क्या यूज़ होगा और क्या क्या यूज़ होगा। तो ये 70 फीट हमारा यूज़ हो गया। और हमने, हमारी जो लेंथ होती है एल्युमिनियम की वो होती है 15 फीट की। एक लेंथ होती है 15 फीट की। तो हम 15 फीट लेंथ को यहाँ 70 के साथ इसको तकसीम कर देंगे, तो 4.5 लेंथ लगेंगी। आप मोटा मोटा 5 लेंथ रख लोगी, 5 लेंथ यहाँ पे लगेगी। तो 5 लेंथ यहाँ पे हमारी यूज़ होंगी। और उसके बाद हमारा क्या यूज़ होना वो आपने देखना है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्लास, शीशा। 5 mm का शीशा प्लेन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो 5 mm के शीशे में हमारा कितना शीशा बनता है, हमने 2.5 से ऊपर की ओर लेना है। नीचे शीट लगने हैं, ऊपर ग्लास लगना है। यहाँ पे भी ग्लास, यहाँ पे भी ग्लास, और यहाँ पे भी ऊपर भी ग्लास। हमने सीधा यहाँ से 4.5 और 1 इसको प्लस कर देना है, 5.5 हो गया। 5.5 को
इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो सीधा 7 के साथ कर दिया इसको, और हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा 39 फिट शीशा। और इसको हमने कर देना है, इसका हमें रेट पता होना चाहिए हमारी मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो हमारी मार्केट में 45 अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है रेट, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 1755 इसके पैसे बन गए। अब हमने देखना है कि यूज़ और क्या होगा, क्लिप। तो हमने क्लिप का डाल दिया। क्लिप हमारे यहाँ जितना फिट बने ना, 70 फिट बने, एक क्लिप आता है 65 रुपये का। तो देखना है कितना फिट बनता है हमारा। 70 फिट बना, 70 और 70 प्लस कर देना है जितना भी है। अगर 120 बने तो 120 प्लस कर देना है। 70 को हमने प्लस किया तो 140 हो गए। 140 को तकसीम कर देना, 12 फिट का एक होता है तो 12 से तकसीम कर दो उसको, तो कितने बनेंगे अप्रोक्सीमेट हमारी क्लिप। 12 क्लिप यहाँ पे 12 फिट, एक क्लिप होता है 12 फिट का। तो हमारे यहाँ पे क्लिप कितने लगेंगे, 12 क्लिप लगेंगे। तो 12 गुना 65 कर देना है, तो कितने पैसे आ गए यहाँ पे हमारा 780 रुपये बन गए। तो क्लिप हमारे 780 रुपये के लगे। रबड़ का देखना है, रबड़ हमारी लग जाएगी अप्रोक्सीमेट, आप लगा लो हिसाब, 400 रुपये की हमारी रबड़ बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे आ जाएगा शीट। हमारी शीट डाई को हम 7 के साथ गुना कर देंगे। डाई को 7 के साथ ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, डाई को 7 के साथ गुना करेंगे तो 18 तक आ जाएगा। 18 को 35 के साथ करेंगे। अब आप सोचेंगे कि 35 को हमने कैसे लिया, तो 8 बाई 4 की शीट होती है हमारी, 8 बाई 4 की शीट आ गई। अगर हमने 1100 की, आप मान लो कि हमें ये शीट मिलती है, मान लो 1100 की एक शीट मिलती है, तो हमने एक फिट कितने का बेचना है। तो अगर 35 रुपये का एक फिट बेचेंगे तो 1100 कुछ रुपये बनेंगे। तो वो हमने इसका रखा है कि अगर 35 रुपये फिट बेचेंगे तो इतने पैसे बनेंगे। तो हमने 35 के साथ उसको कर दिया गुना, और देखेंगे कि कितने अब पैसे बनते हैं इसके। तो इसको किया तो 630 रुपये इसके बन गए। 630 रुपये हमारी शीट के बन गए। उसके बाद आ जाएगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमने देखना है कि कितना लगना है। तो हार्डवेयर का सबसे पहले हमने देखना है कि कब्जे, ये 20 रुपये का हमारे इधर मिलता है, तो 3 लगेंगे, 60 रुपये के जे हो गए। प्लस इसके बीच लॉक, एक 50 रुपये का लॉक लग जाएगा। तो आपके उधर जितने का सामान लगना है आप अपने हिसाब से रेट लगाना है। तो 50 हो गया। 2 हो गए इसके हैंडल लगेंगे। अमेरिकन लगाओगे तो 50 का पड़ जाएगा, 100 के 2 हैंडल रख लो। डोर क्लोज़र रख लो, इसका डोर क्लोज़र 500 का, अप्रोक्सीमेट 500 का पड़ जाता है। तो 500 का इसका डोर क्लोज़र हो गया। प्लस इसमें और जो एंगल वगैरह, नट बोल्ट पेज, उसका आप टोटल 1000 रुपये का खर्चा रख लो। जो स्टॉपर है 50 रुपये का, और इसको ये 700 कुछ रुपये बनेंगे, आप इसका 1000 रुपये रख लो। एंगल, नट बोल्ट वगैरह सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे बीच। तो एल्युमिनियम के एंगल वगैरह, तो 1000 रुपये इसका मोटा मोटा रख लो। तो अब आपको इसको सबको प्लस कर देना है, ये जितने भी आपके पैसे बने हैं। 5 लेंथ, एक लेंथ हमारी कितने की पड़ती है, 650 की पड़ती है एक लेंथ एल्युमिनियम की बिना कोटिंग की। तो ये 3250 रुपये हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसको सबको हमने प्लस कर देना है। प्लस करके कितना आया, अगर सारा इसको प्लस करने के बाद कितना आया वो हमने देखना अब। तो हमारा 7815 रुपये इसका
खर्चा आ जाता है 7800। अब हमने 7800 को देखना है कि ये किस में जाके फिट होता है, कितना हम फिट लगाएंगे तो ये 7800 फिट होगा उसमें जाके। ये अब मेन है मुद्दा, यही है कि अब 7800 को किस में फिट करना जाके। हमने 105 रुपये रेट लगाया तब भी फिट नहीं हुआ, 100 नहीं 110 रुपये रेट लगाया, फिर जाके ये फिट हो गया। इसके बीच 110 को अगर गुना करेंगे 70 के साथ तो 70 फिट था, तो यही इसके अप्रोक्सीमेट ही रेट आ जाएगा। तो अगर ब्राउन का है, ब्राउन का ऊपर ब्राउन का अगर ब्राउन का लगाना है कोडिंग वाला तो ऊपर बाकी तो सेम आएगा, सिर्फ ये चेंज होंगी, जो लेंथ है लेंथ चेंज होगी और क्लिप चेंज होंगे। तो यहाँ पे ब्राउन का सिर्फ 35 रुपये 3500 बढ़ेगा। एक लेंथ आती है 700 की ब्राउन की, जो हमारा फिटिंग जो शॉप की फिटिंग में यूज़ होता है, तो 7 हाँ तो 3500 बन जाएगा, 3500 चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम 115 रुपये रेट लगाएंगे तो हमारा ये अप्रोक्सीमेट उतना आएगा जितना कि बनता है। 115 या 120 रुपये लगा लो, 120 रुपये लगाएंगे तो 120 या 117 ऐसे करके रेट लगाएंगे। तो लेबर जो है वो आपने अपनी अलग डालनी है, जैसे 2000 4000 जितने आप डालना चाहते हो वो अलग डालने हैं, और एवरेज उस हिसाब से सिर्फ एवरेज एस्टिमेट, कोई भी चीज़ का एस्टिमेट बनाना हो, कोई भी चीज़ का एस्टिमेट यहाँ पे बनाना हो, सबसे पहले उसका हमें पता होना चाहिए कि वो कितना है। जैसे कि एक लेंथ है, वो लेंथ 700 रुपये की है, 800 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है। तो मान लो कि 700 रुपये की है और हमने उसको सेल करना है, तो कितने में करेंगे, कितने फिट के हिसाब से करेंगे सेल कि वो हमारी सेल हो जाए। तो इसको अब हमने फिट में करना है, 1 फिट बेचना है, कितने में करेंगे तो जी सेल हो जाए। तो हम इसको यहाँ पे एक लेंथ है, एक 15 फिट की एक लेंथ है, तो हम ये 700 की बन गई 15 फिट की। तो हम 47 रुपये का 1 फिट का बेचेंगे तो 705 रुपये बनेंगे। तो हम 47 रुपये की एक लेंथ बेचेंगे तो इतने पैसे बनेंगे। तो उस हिसाब से आपने एस्टीमेट अपने हिसाब से बनाना है, किसी के हिसाब से नहीं। पहले आप एक चीज़ का खर्चा देख लो ऐसे, हाँ, तो उसके बाद आपको एक एस्टीमेट हो जाता है कि आपने कितना एस्टीमेट लगाना है। जब भी आप बनाओ तो अलग अलग करके बनाओ, जब भी आपने एस्टीमेट बनाना है तो अलग अलग करके बनाओ। और ऐसे भी करके देख लो, ऐसे जैसे 120 रुपये के हिसाब से अगर 10,000 बनता है तो एक एक करके कितना पैसा बनता है। अगर आप आसपास पहुंच गए तो इसका मतलब कि आपने सही रेट बनाया है। तो ऐसे एक एक करके बनाओगे तो अगले बंदे को ज़्यादा समझ नहीं आता और आप लेबर वगैरह डाल के इसको बना लेते हो। तो अपना एस्टीमेट अपने हिसाब से बनाओ, हर जगह पे अलग अलग रेट होते हैं। तो थैंक यू।